प्याज के कारण किसान और एक्सपोर्टर्स की आंखों में आ सकता है पानी। फायदा होगा या फिर नुकसान? कैसी होगी आमदनी? प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी है पूरी तरीके से बैन। क्या लगता है, क्या है गवर्नमेंट का प्लान? तो दोस्तों, कोई भी देश हो, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, प्लान तो एक सिंपल रहता है कि अपने देश के जितने भी लोग हैं उनको वो कोई भी सर्विस हो, कोई भी चीज़ हो, वो प्रोवाइड करे। अगर उत्पादन यानी बफर स्टॉक है और इसके ऊपर और आ जाता है उत्पादन, तो फिर बचा हुआ निर्यात करे। यही प्लान रहता है हर देश में, कोई भी गवर्नमेंट है उसका। तो दोस्तों, मैं प्रसन्न स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अगर आपने मेरी 4 बातें ठीक से सुनी है तो आपको पता चला होगा आज का विषय क्या है। ऑनियन यानी प्याज के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसकी निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया दिया गया है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया है, क्या ऐसी वजह थी जिसके वजह से ये प्रतिबंध है, और क्यों एक्सपोर्ट यानी निर्यात नहीं हो रही है इंडिया में ऑनियन की। और इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है जो अभी सामने आई है, जो किसान या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए ये न्यूज़ उनके फ़ायदे में भी है। मे भी उन्हें ये न्यूज़ थोड़ा सा दिलासा दे। तो वो न्यूज़ क्या है, इसे भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को कम से कम लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्याज की निर्यात करने में भारत दूसरे क्रमांक पर आता है। 2023 में कम बारिश होने के कारण प्याज की कीमतें मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसे मेंटेन यानी नियमित करने के लिए अगस्त 2023 में सरकार ने 40% निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। इसका कोई खास परिणाम नहीं हुआ। इसके बाद 28 अक्टूबर को सरकार ने 800 रुपये प्रति टन ये निर्यात की कीमत लगाई। लेकिन ग्लोबल ऑनियन शॉर्टेज, जिसे हम हिंदी में विश्व प्याज की कमतरता यानी विश्व में प्याज की कमतरता होने के कारण और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे आसपास के देशों में जो भारत के आसपास में आते हैं, वहाँ पर प्याज की ज़्यादा ही मांग रही, जिसके कारण ये भी सुनने में आया कि कई ट्रेडर्स या फिर कई एक्सपोर्टर्स जो निर्यातक हैं, उन्होंने अंडर इनवॉइसिंग के ज़रिए टैक्स भी बचाया और प्रॉफिट भी कमाया। अब जान लेते हैं कि अंडर इनवॉइसिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई भी अगर मैं वस्तु बेच रहा हूँ 100 रुपये में, अगर मैंने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया यानी वो वस्तु अगर मैं 50 रुपये में दे रहा हूँ, सामने वाले ने उसे मेरी तरफ से परचेस भी कर लिया 50 रुपये में, लेकिन मैं बिल पर सिर्फ 40 रुपये लिख दूंगा, तो सामने वाले को मेरे डिस्काउंट के ज़रिए फ़ायदा तो हो गया यानी उसका प्रॉफिट भी हो गया, और 50 की जगह पर इनवॉइस यानी बिल पर 40 रुपये लिखने से उसे टैक्स और कम पड़ेगा, यानी उसका टैक्स भी बच रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। इसे अंडर इनवॉइसिंग कहा जाता है। तो प्याज पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी और दूसरा तरीका यानी 800 रुपये प्रति टन प्याज की निर्यात कीमत, ये दोनों तरीके लगाने के बाद भी प्याज की कीमत मार्केट में कम होती हुई नज़र नहीं आई, जिसके कारण सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो जैसे ही प्रतिबंध लगा उसके बाद
दिसंबर के पहले हफ्ते में 9,000 क्विंटल प्रतिदिन मार्केट में प्याज आने लगा और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लगभग 30,000 क्विंटल प्रतिदिन प्याज आ रहा था मार्केट में और इसके बाद प्याज की कीमतें मार्केट में कम हो गई। अगर आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो 2020 से लेकर 21 के बीच में प्याज के निर्यात की जो बेनिफिट मिला था वो था $378 मिलियन। इसके बाद 2021 से 22 के बीच में 460 मिलियन एक्सपोर्ट वैल्यू यानी निर्यात से जो बेनिफिट मिला था उसकी कीमत थी। इसके बाद 2022 से 23 के बीच में 561 मिलियन निर्यात से जो बेनिफिट मिला था वो इतना था, यानी हर साल थोड़ा सा बेनिफिट जो था वो बढ़ते गया। लेकिन इस निर्यात प्रतिबंध के कारण अब सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स माने तो किसानों को और ट्रेडर्स को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। अब बात करते हैं MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। मान लीजिए अगर बाजार में किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए और मार्केट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से थोड़ी सी नीचे गिर जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एक फिक्स्ड कीमत रहती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस प्राइस से किसान की तरफ से उसका जितना भी उत्पादन है वो ले लेते हैं और भले ही मार्केट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम है, अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए किसान से उसका सारा उत्पादन ले लिया तो किसान को उसके ज़रिए प्रॉफिट यानी फ़ायदा होता है और दोनों तरफ मतलब किसी को भी नुकसान नहीं होता। लेकिन मुश्किल की बात तो ये है कि प्याज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इसमें नहीं आता। तो अब आपको बता देता हूँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कौन सा अनाज आता है। तो धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जौ यानी बार्ली, तूर दाल, कुसुम के बीज यानी सैफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर सीड्स यानी सूर्यफूल के बीज, सीसम, सिंगदाना, कपास, जूट और शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया और UAE जैसे देश भारत से प्याज लेते हैं। लेकिन भारत में प्याज की निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद इन देशों को चाइना और पाकिस्तान से प्याज लेना पड़ा, ऐसे सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आई थी। अगर भारत के प्याज की कीमत देखें तो वो 350 रुपये प्रति टन होता है और इसका स्वाद तो एक अलग ही होता है। लेकिन अगर चाइना के या फिर किसी भी देश के प्याज की अगर कीमत देखें तो वो मार्केट में 1,000 रुपये प्रति डॉलर से ऊपर ही होता है। तो और इस वजह से भारतीय प्याज आस पड़ोस के मुल्क जो भारत के आस पड़ोस में है वो अगर भारत से ही ले तो उनका बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले ऐसे कौन से कदम लिए थे और उसके रिजल्ट क्या थे। तो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी अपनी एक टीम भेजी थी। अब दोस्तों भारत एक विशाल देश है जहां पर सर्वे करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस टीम ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की सर्वे करने की। लेकिन दोस्तों इंसान है, इंसान से गलतियां होना जायज़ है और इन टीम्स ने ऐसे भी एरियाज़ यानी जगह पर विज़िट किए यानी देखने गए जहां पर बारिश बहुत हुई थी, ऐसे भी जगह पर वो गए जहां पर नुकसान बहुत था और इन्होंने इनकी जो कैलकुलेशन थी
या फिर इन्होंने जो अपना एक सोच थी उसे लगाया और उसके मुताबिक ये सोचने में आया कि शायद बहुत बड़ा लॉस यानी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है प्याज पर। और मतलब दोस्तों सरकार ने ये कोशिश की थी। किसान और निर्यातकार सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि वैसे भी 2023 में कई जगह पर बारिश कम हुई, कई जगह पर बारिश ज़्यादा हुई और प्याज की निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से मार्केट में प्याज की कीमतें बहुत कम हो गई। लेकिन सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे दी जिसके ज़रिए कई लोगों को दिलासा मिल गया होगा। तो सरकार के अनुसार 54,760 टन ऑनियन यानी प्याज की निर्यात होने वाली है, जिसके मुताबिक 50,000 टन प्याज बांग्लादेश में जाएगा, 200 टन मॉरिशस में जाएगा, 3,000 टन बहरीन में जाएगा, 560 टन भूटान में जाएगा। इसके वजह से भारत के बाइलैटरल रिलेशंस में भी सुधार आएगा और रिश्ते और भी अच्छे होंगे और जो किसान और निर्यातकार हैं उनमें भी खुशी का वातावरण होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो यानी प्याज से जुड़ा हुआ था जो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये एक नए टॉपिक पर वीडियो था। अगर आप फिर एक बार कहता हूँ चैनल में नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आशा करते हैं प्याज पर जो एक्सपोर्ट पर यानी निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है वो बहुत जल्द उठे और भारत में भी प्याज क्या एक बहुत अच्छा बफर स्टॉक हो, जिससे लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसान को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, निर्यातकारों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और भारत इसे एक्सपोर्ट भी करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।